इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी में प्रथमः पाठः सत्संगति। सत होता है सच्ची या फिर अच्छी, संगति संगति करना या फिर समीप में रहना, अच्छी संगति में रहना या फिर जो सच्चे लोग हैं उनकी संगति में रहना ही सत्संगति कहलाता है। किशोरावस्था यानी कि बाल्यावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों की संगति का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जैसे नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुई, तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नर हरिदास की संगति से तुलसीदास जी संसार में प्रसिद्ध तुलसीदास बन गए। ऐसी ही अनेकों जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। उसी तरीके से विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझ करके अपने जीवन में अवश्य धारण करें। यहाँ पर आचार्य और शिष्य के मध्य संवाद को दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न भी पूछे गए हैं और उनका समाधान भी अच्छे से दिया गया है। भुवनः यानी भुवन एक लड़का है जो कि अपने गुरुजी से प्रश्न पूछ रहा है। आचार्यवर यानी आचार्य श्रेष्ठ। सत्संगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति, यानी सत्संगति सत्संगति जिसे अच्छी संगति बोला जाता है। इति यानी इस, शब्दस्य यानी शब्द का, कः यानी क्या, अर्थः अर्थ भवति होता है, यानी आचार्य श्रेष्ठ सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। आचार्य उसके आचार्य कहते हैं सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनानाम यानी सत प्लस जनानाम सच्चे लोगों की या फिर सज्जनों की, संगति यानी उनकी संगति उनके साथ में रहना, सत्संगति अच्छी संगति कथ्यते कही जाती है या फिर कहलाती है, यानी सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। भुवनः भुवन कहता है आचार्यवर यानी आचार्य श्रेष्ठ। सज्जनाः के भवन्ति यानी सज्जन यहाँ पर बहुवचन में है। के यानी कौन, भवन्ति होते हैं सज्जन कौन होते हैं। आचार्यः ये जनाः सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति। ये यानी जो जनाः लोग, ये बहुवचन में है। सत्य भाषणम यानी सत्य वचन, कुर्वन्ति करते हैं, सत्य भाषण करते हैं यानी सत्य वचन बोलते हैं। ये शाम जिनका, हृदयम यानी हृदय, निर्मलम यानी साफ स्वच्छ, भवति होता है, यानी जो लोग सत्य भाषण करते हैं सत्य वचन बोलते हैं जिनका हृदय साफ होता है। ये धर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति। ये यानी जो धर्मस्य धर्म का, आचरणम आचरण यानी व्यवहार, कुर्वन्ति करते हैं जो धर्म का व्यवहार करते हैं। ते मिस्वे एव ही यानी वे ही, सज्जनाः यानी सज्जन अच्छे लोग, भवति होते हैं वे ही सज्जन होते हैं, यानी जो लोग सत्य वचन बोलते हैं जिनका हृदय साफ होता है, जो धर्म का व्यवहार करते हैं वे ही सज्जन होते हैं। भुवनः सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। सत्संगति यानी सत्संगति का, जनेषु यानी लोगों पर, कीदृशः कैसा, प्रभाव यानी असर, भवति होता है, यानी सत्संगति का लोगों पर कैसा असर होता है, कैसा प्रभाव होता है। आचार्य अब आचार्य कहते हैं सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगेन यानी सत्संग से या फिर सत्संग के द्वारा, मानव जीवन में परिवर्तनम यानी बदलाव, आगच्छति आता है। सत्संग से मानव जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम, यानी सताम होता है सज्जनों की, संगेन संगति से उनके साथ में रहने से, गुणानाम गुणों की, वर्धनम वृद्धि, दुर्जन संगेन दुह प्लस जन, दुह होते हैं बुरे, जन यानी इंसान, बुरे इंसान संगेन संगति से, बुरे इंसान की संगति से, दोषाणाम यानी दोषों की, वर्धनम वृद्धि, 24 और भवति होती है, यानी सज्जनों की संगति से गुणों की वृद्धि और बुरे लोगों की संगति से दोषों की वृद्धि होती है। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति।
अतएव यानी इसलिए उक्तम कहा गया है, इसलिए कहा गया है। संसर्ग जा, संसर्ग होता है पास में रहना, जा उत्पन्न होने वाला यानी समीप से उत्पन्न होने वाला। दोष गुण, दोष और गुण भवंती होते हैं, यानी इसलिए कहा गया है संसर्ग से यानी कि समीप आने से ही दोष और गुण होते हैं। जिसमें जो भी दोष और गुण होते हैं वो सभी के सभी उनकी संगति पर डिपेंड करता है कि उनकी संगति कैसी है। यथा जैसे नारदस्य संगेन वाल्मीकि आदि कवि बभूव। यथा यानी जैसे नारदस्य, नारद मुनि के संगेन संगति से, साथ में रहने से, वाल्मीकि आदि ऋषि हैं, आदि कवि सबसे पुराने कवि बभुआ प्रसिद्ध हुए हैं। यानी जैसे नारद मुनि की संगति से वाल्मीकि आदि ऋषि आदि कवि प्रसिद्ध हुए हैं। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषः संपूर्णे विषये कृतवान्। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्या उसमें ऐड हुआ है यानी कि काकी के, इसका अर्थ बनेगा रामकृष्ण परमहंस के। संगतिम, संगति अवाप्य प्राप्त करके यानी उनकी संगति को प्राप्त करके, स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति की डिंडिम घोषम, यहाँ पर है डिंडिम प्लस घोषम। डिंडिम होता है जोर से आवाज़ करना यानी जोरदार, घोषम होता है उद्घोष, जोरदार उद्घोष। संपूर्ण यानी सारे, विश्व संसार में, सारे संसार में, कृतवान किया यानी रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का डिंडिम घोष यानी कि भारतीय संस्कृति का जोरदार उद्घोष संपूर्ण विश्व में यानी कि सारे संसार में किया। स्वामिनः विरजानन्दस्य संपर्कं प्राप्य महर्षि दयानन्दः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। स्वामिनः यानी स्वामी, विरजानन्दस्य यहाँ पर भी स्या लगा है यानी काकी के, अर्थात स्वामी विरजानंद के संपर्कम यानी संपर्क को प्राप्य प्राप्त कर, उनकी समीप में आकर, महर्षि महा प्लस ऋषि यानी महान ऋषि, दयानन्दः यानी दयानंद, वेदानाम वेदों के, 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके महान प्रचारक, प्रचारक वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को चारों ओर फैलाते हैं। अभवत यानी हुआ, यहाँ पर हम इनको इज्जत देने के लिए बहुवचन यूज करेंगे अर्थात हुए। यानी स्वामी विरजानंद के संपर्क को पाकर महान ऋषि दयानंद वेदों के महान प्रचारक हो गए। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। बुद्धस्य यानी भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के, प्रभावेण प्रभाव के द्वारा, क्रूरः यानी निर्दयी, सम्राट अशोकः, अहिंसकः यानी जो हिंसा को नहीं करता है, विनम्रः कोमल यानी विनयशील, 24 और अभवत हो गया या फिर हो गई। अर्थात बुद्ध के प्रभाव से निर्दयी सम्राट अशोक अहिंसक और विनयशील यानी कि कोमल हो गई। भुवनः आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्योपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। आचार्य श्रेष्ठ यानी हे गुरुवर, हे गुरु श्रेष्ठ, किम मिस क्या, बालकस्य प्लस ऊपरी यानी बालक के ऊपर, कुसंगस्य यानी बुरी संगति का, अपि मिस भी, प्रभाव असर, भवती होता है यानी हे गुरुजी, क्या बालक के ऊपर बुरी संगति का असर भी होता है या फिर क्या बालक के ऊपर भी बुरी संगति का असर होता है। आचार्य अब गुरुजी कहते हैं, आम हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। बालकेषु यानी बालकों में 3, 2, 1, बालकेषु यानी बालकों पर, कुसंगस्य कुसंग का, बुरी संगति का, प्रभावा असर, सर्वाधिका सर्व प्लस अधिका यानी सबसे ज़्यादा, भवती होता है यानी बालकों के ऊपर बुरी संगति का असर सबसे ज़्यादा होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणं, चौर्यभावः, समयस्य दुरुपयोगः इत्यादयः बहवः दोषाः आगच्छन्ति। यानी कुसंगस्य बुरी संगति का, प्रभावेण प्रभाव के द्वारा यानी असर के द्वारा, बुरी संगति के असर के द्वारा, बालकेषु यानी बालकों पर, असत्य भाषणम यानी असत्य होता है झूठ, झूठ बोलना,
चौर्यभाव यानी चोरी की भावना, समय से समय का दुरुपयोग बुरा प्रयोग, समय का बुरा प्रयोग इत्यादयः आदि बहवा बहुत सारे दोषाः यानी अवगुण आगच्छन्ति आते हैं। यानी बुरी संगति के प्रभाव से बालकों में या फिर बालकों पर झूठ बोलना, चोरी की भावना, समय का दुरुपयोग आदि बहुत से दोष या फिर अवगुण आते हैं। अतः इसलिए दुर्जनस्य दुह प्लस जनस्य यानी बुरे इंसान की संगति को यानी इसलिए बुरे इंसान की संगति को, साथ को त्यक्त्वा त्याग करके सर्वदा हमेशा या फिर सदैव सज्जन से अच्छे इंसान की संगति यानी उसके साथ में रहना करणीया करनी चाहिए। यानी इसलिए बुरे इंसान की संगति को छोड़ करके सदैव अच्छे इंसान की, सज्जन की संगति करनी चाहिए। भुवन कहता है सत्संगते के लाभा भवन्ति। सत्संगते यानी सत्संगति के यानी कौन कौन, लाभ ये बहुवचन में है, भवंती होते हैं। सत्संगति के कौन कौन लाभ होते हैं या फिर कौन कौन से लाभ होते हैं। आचार्य अब गुरुजी कहते हैं मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभाः सन्ति। मानव जीवने यानी मानव जीवन में, इंसानों के जीवन में सत्संगते यानी सत्संगति के बहवः बहुत से लाभ संति हैं। यानी मानव जीवन में, इंसानों के जीवन में सत्संगति के बहुत से लाभ हैं। सत्संगति ही औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति ही यानी सत्संगति अच्छी संगति, औषधवत औषध यानी दवाई, वत समान दवाई के समान, दुर्गुणान यानी दुर्गुणों को, बुरे गुणों को दूरी करोति दूर करता है। यानी सत्संगति अच्छी संगति दवाई के समान, औषधि के समान दुर्गुणों को, बुरे गुणों को दूर करता है। मानसम यानी मन को, विमली करोति, विमली होता है पवित्र यानी कि स्वच्छ, करोति करता है मन को स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। अखिलम यानी सारे, अभीष्टम, अभीष्टम होता है चाहे गए को यानी कि इच्छाओं को, पूर्यति पूरा करता है अर्थात सभी इच्छाओं को पूरा करता है। वाची यानी वचन में, बोली में, सत्यम सत्य को, सिंचति सींचता है यानी वाणी में सत्य को सींचता है। सत्संगति ही मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। सत्संगति ही यानी अच्छी संगति, मानवस्य यानी मनुष्य का, सर्वविधम सब प्रकार से, सौभाग्यम अच्छा भाग्य, मंगलम यानी कल्याण, चौमिस और करोति करता है। यानी सत्संगति या फिर अच्छी संगति मनुष्य का सभी ओर से या फिर सब प्रकार से सौभाग्य और कल्याण करती है। अतः नीति शतके सत्संगते महत्वम वर्णयन भर्तहरि कथयति। अतः इसलिए नीति शतके यानी नीति शतक में, नीति शतकम एक ग्रंथ है, उसमें सत्संगते यानी सत्संगति के महत्वम यानी महत्व को, वर्णयन यानी वर्णन करते हुए, भर्तृहरि यह एक विद्वान है, कथयति कहते हैं अर्थात इसलिए नीति शतकम में सत्संगति के महत्व का वर्णन करते हुए भृत ऋषि एक विद्वान कहते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम पा करोति। जाड्यम यानी जड़ता को, मूर्खता को, धियो यह है धिया यानी बुद्धि की, हरति हरता है, सिंचति सींचता है, वाची वाणी में, सत्यम सत्य को, यानी सत्संगति बुद्धि की जड़ता को या फिर मूर्खता को हरती है, दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है। मानो नतिम यानी मान प्लस उन्नतिम, मान होता है सम्मान, उन्नतिम यानी उन्नति को, सम्मान और उन्नति को, दिशति यानी प्रसार करती है, विस्तृत करती है, मान और उन्नति को विस्तृत करती है या फिर प्रसार करती है। पापम पा करोति यहाँ पर है पापम प्लस अपा करोति। पापम यानी पाप को, अपा करोति दूर करती है, पाप को दूर करती है। चेतः यानी चित्त को यानी कि मन को, प्रसादयति खुश करती है, दिक्षु यानी दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्तिम यश को यानी मन को खुश करती है और कीर्ति यानी कि यश को चारों दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति ही यानी अच्छी संगति, कथा यानी कहिए या फिर कहो,
किम मिस क्या, ना मिस नहीं, करोति करती है, पुंसाम यानी कि मनुष्यों का, यानी सत्संगति। कहिए कि सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती है, क्या कार्य नहीं करती है। यानी सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य को सींचती है, सम्मान और उन्नति का प्रसार करती है, पाप को दूर करती है, मन को खुश करती है, प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती है, क्या कार्य नहीं करती है। अन्यच यानी अन्यहा प्लस चा, अन्यहा यानी दूसरा, 24 और दूसरा यहाँ पर दूसरा श्लोक है जो कि नीति शतकम से लिया गया है। संतप्ताय से संस्थितस्य पयसो नामापि ना ज्ञायते। यहाँ पर है संतप्त प्लस अयसी। संतप्त होता है तपे हुए, अयसी लोहे पर, गर्म हुए लोहे पर, संस्थितस्य होता है रखे हुए के, पयसो यह बना है पयसा यानी जल का, रखे हुए जल का, रखे हुए पानी का, नामापि नाम प्लस अपि यानी नाम भी, ना प्लस अपि ज्ञायते जाना जाता है। अर्थात तपे हुए लोहे पर या फिर गर्म हुए लोहे पर रखे हुए जल का नाम भी नहीं जाना जाता है। यानी अगर गर्म हुए लोहे पर कुछ पानी की बूंदें डाल दें तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि उसमें बूंदें हैं ही नहीं, वो बूंदें झट से उड़ जाती हैं। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। यहाँ पर है मुक्ता आकारतया, मुक्ता यानी मोती, आकार शेप, तया उसके द्वारा, अर्थात मोती के समान आकार से या फिर आकार के द्वारा, तदेव तत् प्लस एव यानी वह ही, कौन, जल की बूंद, नलिनी होता है कमलिनी, पत्र यानी पत्ता, स्थितम स्थित यानी कमलिनी के पत्ते पर स्थित, राजते सुशोभित होता है। यानी वही कौन, वही जल की बूंद कमलिनी के पत्ते पर स्थित मोती के समान आकार से सुशोभित होता है। स्वातौ सागर शुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम। स्वातौ यानी स्वाति नक्षत्र में, सागर होता है सागर में या फिर समुद्र में, शुक्ति को बोला जाता है सीपी जिसे हम सीप भी बोलते हैं, कुक्षी यानी कोख में, पतितम गिरा हुआ, तज्जायते यहाँ पर है तत् प्लस जायते, तत् होता है वह, जायते बन जाता है या फिर उत्पन्न होता है, मौक्तिकम यानी कि मोती, अर्थात वह जो जल की बूंद है वह क्या करता है ना कि स्वाति नक्षत्र में, सागर में, सीपी की कोख में गिरा हुआ वह मोती बन जाता है। प्रायेणा धम मध्यमो तम गुणाः संसर्गतो देहिनाम। यहाँ पर है प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणाः। प्रायेण होता है ज़्यादातर, अधम होता है नीच, यहाँ पर है मध्यम यानी बीच का, उत्तम सर्वश्रेष्ठ, गुणाः यानी गुण, ये बहुवचन में है यानी ज़्यादातर, नीच, मध्यम और उत्तम गुण। संसर्ग तो यह है संसर्गतः यानी संसर्ग से, संपर्क से, पास में आने से, देहिनाम देह वालों के या फिर प्राणियों के, अर्थात ज़्यादातर प्राणियों के नीच, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से या फिर संपर्क से उत्पन्न होते हैं। यानी तपे हुए लोहे पर रखे गए जल का नाम भी नहीं जाना जाता है। वही कमलिनी के पत्ते पर स्थित मोती के आकार में सुशोभित होता है। स्वाति नक्षत्र में, समुद्र में, सीपी के कोख में उत्पन्न वह मोती बन जाता है। ज़्यादातर प्राणियों के नीच, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से यानी कि समीप में आने से, संगति से ही उत्पन्न होते हैं।